हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलो बच्चा, सीईपी की जो आपको असाइनमेंट्स अलॉट हुई हैं उन्हीं असाइनमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। सो चलिए बच्चा, सबसे पहले की पॉइंट्स गिवन है। की पॉइंट्स क्या चीज़ है? फॉर्मूलाज। लाइक सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। सो बच्चा, ये हमारी बुक का सेकेंड चैप्टर है। अगर आप लोग जैसे दिनेश की बुक उठाएंगे तो सेकंड चैप्टर है, अगर आप लोग मॉडर्न की बुक उठाएंगे तो चैप्टर नंबर 4 और 5 है। तो आप लोगों ने चैप्टर्स पे नहीं जाना, हमारा यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट है, यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। डन। तो बच्चा, फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे कि मैंने हर बार आपको बोला है कि आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। सो आप लोगों ने बच्चा एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 70 आउट ऑफ 70 जो मार्क्स हैं फिजिक्स में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। तो बच्चा, ये आपको फॉर्मूला शीट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे आपके फॉर्मूलाज जो हैं वो गिवन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के आपको फॉर्मूलाज गिवन है। अच्छे से टिप्स बच्चा, टिप्स पे होने चाहिए आपके सारे फॉर्मूलाज। नेक्स्ट बचा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका यूनिट 2 है, उसके फॉर्मूलाज आप लोगों को गिवन है। बचा, पोटेंशियोमीटर इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो पोटेंशियोमीटर आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, पोटेंशियोमीटर अब सिलेबस में नहीं है। तो फॉर्मूला शीट के अंदर उन्होंने एज सच लिख दिया, अदरवाइज इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो चलिए बच्चा, हमारी फर्स्ट चैप्टर की शीट है। सो बेसिकली बच्चा 3 शीट्स आपको असाइनमेंट शीट्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की जो शीट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। सो चलो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एमसीक्यूज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इन्फानाइट जो लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, उस पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता करनी है। सो बच्चा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये आंसर आएगा आपका जो लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। तो ऑप्शंस चेक कर लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो पहला ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट लिखा हुआ है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले को अकॉर्डिंगली फर्स्ट ही आपका करेक्ट लिखा हुआ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ r क्यूब नहीं होएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर भी नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ r, कहते r आएगा ही नहीं, तो r है हमारे पास। सो e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। जो चार्ज पॉसिबल नहीं है वो आप लोगों ने बताना है। सो बच्चा, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। जो C का एलिमेंट्री चार्ज होना चाहिए। एलिमेंट्री चार्ज क्या है बच्चा आपके पास? Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस NE। नेगेटिव में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। E की वैल्यू आपके पास क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो N है बच्चा, ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। डन। तो बच्चा 1.6 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट लिखी हुई। इन्होंने बोला नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल है ही नहीं वो देखना है। अब बच्चा यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लो। ठीक है, 1.2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 3.2। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो बच्चा बी, ऑप्शन बी आपकी करेक्ट आंसर आ रहा है। अब यहीं पे बच्चा 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, 3 6 18, 1 गया कैरी में, तो 4.8 आ रहा है। तो 4.8 हमारी ऑप्शन नहीं है कोई। 1.6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो आ जाएगा 6.4। तो 6.4 वाली ऑप्शन है। 5 वाली ऑप्शन कोई नहीं आ रही, 5.6 कोई आंसर नहीं आ रहा। तो ये नहीं पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है वही आपका आंसर है। सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल इज। सो बच्चा, ऑन इक्वेटोरियल लाइन द डाइपोल फील्ड पॉइंट्स ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट होगा, जो ऑपोजिट है तो मतलब कि नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इट इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डाइपोल मोमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। सो बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द डिमेंशन फॉर्मूला LTA।
तो बच्चा एल टी ए डिमेंशन फार्मूला हम लोग सॉल्व करके एक एक सॉल्व करके देख लेंगे, पता चल जाएगा किसके डिमेंशन फार्मूला है। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय जो उसकी लेंथ, चार्ज को लिखेंगे कूलम एम्पेयर के साथ और लेंथ को लेंथ के साथ ही लिखेंगे, तो ए एल माइनस वन आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। कैपेसिटेंस आ जाओ बच्चा, सी किसके इक्वल है, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो बच्चा क्यू के डिमेंशन फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, दैट इज ए टी। ए टी चार्ज किसके इक्वल है, क्यू इज इक्वल टू आई टी के इक्वल है ना। तो आई एम्पेयर टाइम टी, तो यहाँ पे भी बच्चा टी आएगा, सो ए टी आएगा है ना, डिवाइडेड बाय वी। वी डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी इज एम एल स्क्वेयर टी 3a माइनस वन। तो सारा सॉल्व करके अगर सी के कैपेसिटी डिमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, m माइनस वन एल माइनस टू एल रेस टू पावर टी रेस टू पावर 4 a स्क्वेयर, तो ये भी डिमेंशन फॉर्मूला इसके नहीं है। चार्ज आप लोग अभी सॉल्व किया ही है बच्चा, चार्ज दैट इज ए टी, तो ये भी डिमेंशन फॉर्मूला नहीं है। बच गया सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट एक बार सॉल्व करके देखिए बच्चा। डाइपोल मोमेंट क्या है, चार्ज इनटू लेंथ। चार्ज किस फॉर्म में लिखोगे, चार्ज इज अभी चार्ज निकाला है दैट इज ए टी, लेंथ एल। बच्चा टू नहीं साथ में लिखोगे तो आ गया ए टी एल, आ गया ए टी एल, चाहे उल्टा कर लिख दो एल टी ए लिख दो है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डन, तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी। डन, चलिए फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, डैश प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा कौन सी चीज़ है, कौन सा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट बिहेव करेगा। बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, पॉजिटिव कोई भी चार्ज रखा, वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जो न्यूट्रॉन है उस पर चार्ज नहीं है, प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, तो सेम में होगा। ऑपोजिट सिर्फ एक ही आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। जो क्लोज्ड लूप कभी भी नहीं बनाएगा, नेवर फॉर्म। दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होगा। पहली चीज़ बच्चा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंजर्वेटिव नेचर है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आर कंजर्वेटिव, सो फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। किसकी वजह से, कंजर्वेटिव की वजह से। सो ऑप्शन नंबर आपकी कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लास्ट वन है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चा आपकी करेक्ट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन पे आइए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चा ऐसा यूनिट आपने बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो चलिए बच्चा फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। सो आपके पास है फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज फॉर्मूला है दैट इज न्यूटन पर कूलम, और एरिया किसके इक्वल है, मीटर स्क्वायर। सो आ गया आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपकी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए बच्चा नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 8। द इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole at a point on its axis which is at distance r is r बहुत ज़्यादा बड़ा है, greater than है dipole from the center varies according to। तो बच्चा आप लोगों को अगर रिजल्ट याद है तो रिजल्ट से आप लोग डायरेक्ट आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चा आपका आंसर क्या आया था, E is inversely proportional to 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है,
तो बच्चा एक्सियल लाइन वाला आर्टिकल आई होप आप लोगों ने रिजल्ट सारे याद किए होंगे अच्छे से। अगर रिजल्ट याद किए हैं तो एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ई बच्चा आ जाएगा 1/r³। ये आपका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपकी राइट आंसर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपकी है राइट आंसर। क्लियर है। सो चलिए बच्चा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स। कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। आई होप बच्चा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम चार्ज है और इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर लोगे। 2 फोर्सेस, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ। आपको 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज एफ। What will be the new force? F डैश आपने पता करना है। When the distance between them is halved, जब डिस्टेंस R को R/2 कर दिया जाए, मतलब R डैश आपको गिवन है तो आपने R/2 करना है। क्लियर है। सो चलिए कॉपी पेंसिल निकालिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। सो चलिए बच्चा लिखना स्टार्ट करेंगे। आपके पास है F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, आर डैश का स्क्वेयर। ठीक है, F की वैल्यू आप लोगों ने, F डैश आपने पता करनी है, हमें नहीं पता। 1/4πε0 बच्चा आप लोग एज सच लिखोगे। Q1 Q2 भी आप लोग एज सच ही लिखोगे। और R की वैल्यू उन्होंने बोल दिया कि हाफ है, तो आप लोगों ने लिखना है R/2 का होल स्क्वेयर। आर स्क्वेयर तो एज सच आ जाएगा, 2 सा क्या आ जाएगा 4, तो मैंने 4 को आगे लिख दिया। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। सो एफ डैश आ गया बच्चा 4 टाइम्स एफ। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। डन। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स बच्चा सारे प्रिपेयर करके जाना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने हैं। तो बच्चा एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक मैं किसकी बात कर रही हूँ, दिनेश मॉडर्न, SL अरोड़ा, प्रदीप, ये सारी बच्चा आपकी जो एक्यूरेट की मेन बुक है, वो आपकी सारी जो मेन बुक होती है जिसमें थ्योरी भी लिखी हुई है, बैक क्वेश्चंस भी हैं, उसमें नीट जेई एक्सेट्रा के क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं, वो आपकी रेफरेंस बुक होती है। एक होती है हेल्पिंग बुक। हेल्पिंग बुक आपकी पर्टिकुलर एक ही बोर्ड की बुक है, जैसे कि एक्यूरेट हो गई, यूनिमैक्स हो गई, MBD हो गई, ये सारी बच्चा आपकी हेल्पिंग बुक्स है। हेल्पिंग बुक्स में से आपको आपके PYQ ज़रूर पता चल जाएंगे, लेकिन अभी जैसे पंजाब बोर्ड ने हल्का सा लेवल अप कर दिया, तो बच्चा मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है ऑप्टिक्स की, उसमें मैं सारे MCQs करवा रही हूँ, न्यू क्वेश्चंस करवा रही हूँ और थ्योरी भी साथ साथ हमारी चलती जाएगी। सो अभी तक मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। आज की वीडियो जो न्यूमेरिकल्स की वीडियो थी उसमें आप लोग देख पाओगे कि थोड़े से क्वेश्चंस मैंने CBSE लेवल के टच करवा के आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। तो बच्चा ज़रूर क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, ज़रूर उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए, सॉल्व करें और अपने PYQ ज़रूर करके जाएं। बच्चा 100% है, आपके 70 में से 70 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है। 4th क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बच्चा थियोरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हेन डज, अब बच्चा क्वेश्चन नंबर हम रीड कर रहे थे, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो बच्चा मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन है। वहाँ से आप लोगों ने सारा एक क्वेश्चन ड्राइव करके वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की केसेस आए थे, स्पेशल केसेस, तो वो क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चा आपका न्यूमेरिकल गिवन है, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ। आपने ग्लास रॉड ली और सिल्क क्लोथ के साथ उसे रब करना स्टार्ट करा। ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻13। तो बच्चा चार्ज Q आपको गिवन है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लोथ। सिल्क क्लोथ ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया, तो बच्चा आपने n पता करना है। आपके पास Q का फॉर्मूला है, दैट इज़ Q = NE। n आप लोगों ने पता करना है, तो E इसके पैर में ले जाओ, Q डिवाइडेड बाई E। व्हाट इज़ Q? Q आपको गिवन है बच्चा, ये रहा Q, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻13। E कितना है? E इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। 1.6 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 19 ऊपर जाएगा तो बच्चा प्लस में आ जाएगा, प्लस के 19।
तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁶। तो बच्चा n इज इक्वल टू 10⁻⁶ इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अ टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁻⁻⁹ coulomb is placed at a point where electric field is 5.4 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. What is the force experienced by the test charge? अब देखिए बच्चा, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स, कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया। डन। सबसे पहली लाइन पे लिखा है द टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। एक टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। मैग्नीट्यूड मतलब आपको क्यू गिवन है। अगर बच्चा आपको स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो रहा तो यूनिट्स चेक कर लो। यूनिट कूलम लिखा हुआ है, कूलम मतलब ये क्यू लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको ई गिवन है। डन। तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है, दैट इज क्यू ई। अब क्यू भी पता है, ई भी पता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, आया हुआ हमारे टेस्ट शीट में, असाइनमेंट में। तो वैल्यूज़ पुट करें और जस्ट गेट द आंसर। अदरवाइज तो आपको आंसर भी साथ में गिवन है, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। 8.1 into 10⁻⁻⁵ कूलम। ठीक है, नॉट कूलम, न्यूटन। फोर्स के यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन। तो ये बच्चा आपका फोर्स के आंसर आ गया। ठीक है, 9 में से 4 गए तो माइनस के 5 आ गया। डन। अब आ जाइए बच्चा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है राइट द 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, देन कंजर्वेटिव है, एडिटिव नेचर है। उन तीनों को लिखकर आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी आपने लिख दी और छोड़ कर आ गए। एक एक प्रॉपर्टी लिखोगे, उसकी एक एक एग्जाम्पल दोगे और उसकी डेफिनेशंस प्रॉपरली लिख कर आओगे। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, कभी नेवर क्रॉस विद ईच अदर, लाइंस नेवर क्रॉस करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे आपने 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है, प्रॉपरली उसे एक्सप्लेन करना है। एक एक लाइन में मत लिख के आना बच्चा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब हेडिंग देकर उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आना। नेक्स्ट है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने एक डाइपोल रख दिया इस तरीके से, और यहाँ पे QE चार्ज लग रहा है और यहाँ पे माइनस QE चार्ज लग रहा है। तो ये आर्टिकल आपने प्रॉपरली ड्राइव करके आना है, मतलब कि टॉर्क की वैल्यू आपने पता करनी है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आई थिंक ये सबको आता ही होएगा। अगर बच्चा इन क्वेश्चंस को, जो मैं बोल रही हूँ कि ये तो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, ये कर लेना, अगर इसमें कोई दिक्कत होएगी तो आप पूछ लेना। पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट आ जाइए, जो न्यूमेरिकल है हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। और ये बच्चा MCQs की जो आंसर की है वो ऑलरेडी आपको गिवन भी है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज आपको गिवन है आंसर्स। अब देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, 2 point charges 20 microcoulomb and 10 microcoulomb are separated by 0.05 meter in a free space. Find the force between them. Also calculate the force when a dielectric medium of dielectric constant 3 is introduced between them. अब देखो बच्चा, चार्जेस गिवन है, मतलब कि Q1 और Q2 दो गिवन है। और सबसे पहले बच्चा, जैसे ये 10 माइक्रोकूलम है तो 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये 20 है तो 20 × 10⁻⁻⁶ कूलम। डिस्टेंस आपको D गिवन है, ठीक है, D लिख लो, R लिख लो, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है। 0.05 गिवन है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब आपको K गिवन है। डन। पता क्या करना है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। जो F है वो आप लोगों को पता करना है। सो बच्चे, F का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। नाउ व्हाट इज 1/4πε0? 9 × 10⁻⁹। Q1 आपको कितना गिवन है, Q1 आपको गिवन है 20 × 10⁻⁻10, या फिर लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻5। -6 का बन गया -5। और Q2 कितना है बच्चा, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो -5 10⁻⁻5। R की वैल्यू, R इज 0.05 का होल स्क्वायर। डन। तो बच्चा इसे सारी इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर जो आएगा
दैट इज़ 300, ये सारा सॉल्व करके 360 न्यूटन। तो बच्चा फ्री स्पेस के अंदर 360 न्यूटन आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, तो फोर्स बिटवीन दैम, फोर्स तो आपने पता कर ली। अब ये फोर्स आ गई, एक बार कैलकुलेट करके देखना बच्चा, मेरा आंसर नहीं सेम आ रहा। बिल्कुल बच्चा, ऊपर यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी। ये सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करके देखना, ये आ जाएगा 0.025, 0.0025, है ना। ये सारा सॉल्व करके देखना बच्चा, आ जाएगा आपका 270 न्यूटन। देन तो आपको F पता चल गई। अब उन्होंने बोला है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 ऐड कर दिया जाए फिर क्या होएगा। तो बच्चा F डैश पूछी गई है, तो F डैश किसके इक्वल आएगी, F डिवाइडेड बाई K। F आपका कितना आया 720, डिवाइडेड कर दो 3 के साथ। सो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 0 लग गया साथ में, तो N आ गया आपका 240 न्यूटन। डन। सो आई होप बच्चा फर्स्ट असाइनमेंट सबको क्लियर होएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चा सेकेंड चैप्टर की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इसकी वीडियो बच्चा कल आपको अपलोडेड हो जाएगी, कल अपलोड हो जाएगी 4 बजे, और 2 बजे की वीडियोस अलग से चल रही हैं बच्चा, ये 4 बजे की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चा वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।